हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस ज्ञान की बातें चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षा देने वाली है, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। इसलिए जो भी प्रिय दर्शकों, इसलिए जो भी इस कहानी को देख रहे हैं पूरा सुनकर ही जाइएगा, पूरा कहानी वीडियो देखकर ही जाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों, मैं रोज की तरह आज लेकर आया हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो। यदि देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज्ञान की बातें चैनल को इस सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय एक राजा अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि सवारी तैयार करो, हम अपना राज्य को देखना चाहता हूँ कि कौन सुखी है कौन दुखी है, क्योंकि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं देख सकता मैं। मंत्री ने तुरंत सवारी तैयार किया और कुछ सैनिक आगे और कुछ सैनिक पीछे राजा के साथ चलने लगा। राजा पूरा समय घूमा, पूरा सुबह से लेकर शाम तक घूमा, और शाम जैसे हुआ लौट रहा था तो एक कुटिया यानी झोपड़ी में एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। राजा नज़दीक आया तो वो बच्चा राजा को देखकर हंसने लगा। राजा सोच में पड़ गया, ये बच्चा आखिर हंसा तो हंसा क्यों। उस बच्चे से राजा ने हंसने का कारण पूछा, मुझे देखकर तुम हंसा क्यों, बताओ। तो बच्चा ने कहा, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। तो राजा ने आदेश दिया, इस बच्चे को पकड़कर काल कोठरी में ले जाकर बंद कर दो। इतना सुनते ही माँ तो माँ होता है, बच्चे की माँ रोने लगी, महाराज इसे क्षमा कर दो। लेकिन वो बच्चा ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं होगा, आप रोइए मत, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, आगे क्या होने वाला है। लेकिन माँ तो माँ होती है। उसके नज़रों के सामने में अपने बच्चे को पकड़ कर ले गया। रोती रह गई माँ बेचारी। समय बीतते गया, बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो गया था। एक दिन उस राजा के पास एक पत्र आता है दूसरे राज्य से, और उसमें लिखा रहता है कि 3 हीरा है, इसमें मैं भेज रहा हूँ। एक नकली है, एक असली है और एक मिलावटी है। यदि तुमने इस हीरा को सही सही पहचान लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारे राज्य को छीन लिया जाएगा और तुम्हारे सभी सैनिक को बंधक बना लिया जाएगा और तुम्हें गुलाम बना लिया जाएगा। राजा सुनते ही घबरा गया। अब क्या होगा। राजा ने बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा सबको बुलाया उस हीरा को पहचानने के लिए कि कोई पहचान ले, लेकिन कोई नहीं पहचान पाया उस हीरा को। उस दिन थोड़ा भोजन लेट गया, इसलिए थोड़ा लेट गया क्योंकि वहाँ पे सब परेशान थे। यही परेशानी वो रसोईया भी थोड़ा देखने लगा था, आखिर हुआ क्या है। और इसी कारण उस लड़के के पास खाना लेट गया और वो गुस्से में बोला, यदि राजा के पास इतना औकात नहीं है तो मुझे क्यों बंदी बनाया है, मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तब उस रसोईया ने कहा, तुमको खाना की परी है और उधर सबको गुलाम होने वाला है, तुम भी गुलाम हो जाओगे, अब ये राज नहीं बचेगा, ये राज्य गुलाम होने वाला है। उस लड़का ने कहा, ऐसा क्या हुआ है। तो सारी बात बताया उस रसोईया ने। लड़के ने कहा, बस इतनी सी बात है, राजा से तुम बोलो जाकर, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ना पड़ेगा। रसोईया ने कहा, ठीक है, बड़े बड़े इतने ज्ञानी महात्मा बुद्धिमान नहीं पहचान पाए तो तुम किस खेत की मूली हो भाई, तुम कैसे पहचान लोगे। उस लड़का ने कहा, तुम जाकर राजा से कहो तो सही एक बार। वो रसोईया डरते डरते राजा के पास गया। लड़का कहता है, महाराज, वो लड़का कहता है मैं पहचान लूँगा, लेकिन मुझे आज़ाद करना पड़ेगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा। वहाँ के मंत्री सब, बुद्धिमान सब जो भी रहते हैं,
वो आपस में चर्चा करने लगते हैं, जो मुझसे नहीं हुआ, इतने इतने बड़े महात्मा से नहीं हुआ, तो उस लड़का को कैसे मालूम। उसी में कुछ अच्छे भी आदमी थे, बोला क्या पता उसको मालूम हो, क्यों न एक वार्ड समय दिया जाए, कुछ कहने की कुछ मौका दिया जाए। राजा ने ये चर्चा सुनी और राजा उस लड़के को बुलाया और कहता है कि यदि तुम सचमुच पहचान लिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। लड़के ने कहा 1 बाल्टी पानी मंगाया जाए। तो तुरंत राजा ने 1 बाल्टी पानी मंगाया, मंत्री को आदेश दिया, तुरंत आया और बोला उसमें हीरा तीनों रखा दिया जाए। और राजा वैसे ही किया। राजा साहब वो हीरा मंगवाया और उसमें पानी में डाल दिया। जो सबसे उसमें हीरा तीनों रखते ही तीनों 3 तरफ हो गया। फिर वो लड़का बोला राजा साहब प्रश्न का उत्तर लिखवाइए, जो सबसे नीचे है वो नकली है, वो नकली हीरा है, लिखिए। और दूसरा जो बीच में है वो मिलावटी है, मिक्स हीरा है, जो बीच में छत आ रहा है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न और सबसे पहला प्रश्न सही का उत्तर, वो असली हीरा वही है जो सबसे ऊपर है। तुरंत राजा लिखवाकर उस राजा ने पत्र लिखकर भेज दिया और कुछ दिन बाद उत्तर मिला, तुम्हारा जवाब प्रश्न ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तब राजा ने थोड़ा होश आया राजा को और हिम्मत बढ़ा। फिर उस लड़के ने कहा राजा साहब अब मुझे तो छोड़ दो। राजा बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसमें तुम्हें एकदम आज़ाद कर दूंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार जाते जाते ये बता दो तो कि तुम हंसा क्यों था मुझे देखकर। लड़का ने बोला नहीं बताऊंगा, ये तो कदापि नहीं बताऊंगा, आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए या फिर काल कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। राजा ने कहा फिर कारागार में डाल दूंगा, फिर आप जो करना है वो करिए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। और फिर राजा ने उस लड़के को काल कोठरी में सही में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो राजा एक और प्रश्न भेजा, बोला इतना बड़ा प्रश्न को उत्तर दे दिया तो क्यों न थोड़ा सा एक और प्रश्न दिया जाए। और वो राजा फिर से एक प्रश्न भेजा, इस बार 3 घोड़ा भेजा और 3 घोड़ा भेज के उसको बोला तीनों घोड़ा एक समान है और तुमको पहचानना है, एक बूढ़ा कौन है, एक जवान कौन है, एक बच्चा कौन है, पहचान कर जल्दी भेजो, नहीं तो तुम्हारे राज्य को हड़प लिया जाएगा, तुम्हें राज नीलाम कर दिया जाएगा। फिर राजा ने क्या किया, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान सबको बुलाया, कोई नहीं पहचान पाया। उस दिन भी थोड़ा खाना लेट गया उस लड़के को, बहुत गुस्सा आया। फिर लड़का, फिर रसोईया ने कहा आप उस बार नहीं पहचान पाएंगे, उस बार तो आप हीरा था पहचान लिए, पानी में डाल दिया और पहचान लिया, ऐसा तो कोई भी पहचान लेगा, लेकिन इस बार तो एक समान 3 घोड़ा भेजा है, कैसे पहचान लोगे आप। लड़का बोला तुम राजा के पास बोलो जाकर, यदि इस बार पक्का छोड़ देगा तो मैं बता सकता हूँ। इसलिए रसोईया ने फिर जाकर राजा को बोला ये लड़के बोलता है मुझे इस बार पक्का छोड़ देगा तो मैं पहचान लूँगा। तब राजा ने फिर बुलाया उस लड़के को, बुलाकर कहा ठीक है इस बार तुमको पक्का छोड़ दिया जाएगा, तुम पहचान करके बताओ। तो लड़का ने बोला 3 बोरी मिर्च मंगाइए, साथ में घास मंगाइए और तीनों घोड़ा को अलग अलग धूप में बांध दीजिए और ये घास मिर्ची खिलाने दीजिए। वैसा ही हुआ, राजा का आदेश हुआ, तीनों घोड़ा को धूप में बांधा गया और घास के साथ मिर्ची खिलाया गया। और उसको जब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप बढ़ने लगे, घोड़ा सब तिलमिलाया, मिर्ची खाया था, पसीना पसीना हो गया, दूम रहा था, सांस जोर जोर से ले रहा था। 12 बजते बजते घोड़ा का हालत बहुत खराब हो गया, बिन पानी पिए। जब लड़का देखा कि ज़्यादा धूप पड़ने लगा है तो राजा को बोला राजा साहब 3 सिपाहियों का आदेश दो, तीनों एक साथ खुलना चाहिए घोड़ा, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। राजा का आदेश हुआ, बोला ठीक है तीनों घोड़ा को एक साथ खोल दिया जाए। वैसा ही हुआ, राजा ने कहा एक साथ खोला गया। पास ही में एक तालाब था, तीनों के तीनों घोड़ा पानी में चला गया पानी पीने। तभी लड़का ने कहता है राजा साहब आप प्रश्न का उत्तर लिखवाइए, जो पेट भर पानी में घुसा है वह बच्चा घोड़ा है
और जो घुटने भर पानी में है वो जवान घोड़ा है, और जो पास में ही लटक के पी रहा है वो पानी वो बूढ़ा है। उत्तर सुन के सब हैरान रह गए। फिर भी उत्तर उस राजा को भेजा गया और उत्तर सही मिला। फिर लड़के ने कहा, इस बार तो आप पक्का वादा किया था आप मुझे छोड़ देंगे। राजा ने कहा, इस बार पक्का मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जाते जाते तुम एक बात कम से कम बता के जाओ कि तुम मुझे देखकर हंसा क्यों था। लड़का ने कहा, वो तो मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे फांसी चढ़ा दिए या फिर काला कोठरी में डाल दीजिए, लेकिन नहीं बताऊंगा। राजा को पिछले बात भूल गया, राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा था वो, गुस्सा तो आएगा ही। फिर बंदी बना लिया, लेकिन इस बार प्रश्न भेज रहा था। उस राजा ने सोचा कि उस राज्य में कितना बुद्धिमान है वो, जो राजा अपनी तुरंत प्रश्न का उत्तर दे देता है। क्यों नहीं उस राजा में जो प्रश्न देता है उसको मैं अपनी बेटी से शादी करा दूं, क्योंकि उस राजा को एक ही लड़की थी। बोली, इस प्रश्न का जो भी उत्तर दिया है मैं उसके साथ मैं अपने बेटी का शादी करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं, आप पत्र का निमंत्रण स्वीकार करिए। उस राजा के पास आया, उस राजा को निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, और स्वीकार करके फिर उस लड़के को कुछ सैनिक उसके आगे पीछे लगाकर और उस राजा के पास भेजा। वो राजा खुशी खुशी अपना बेटी के साथ उस लड़के को शादी कर दिया, और सोना जवाहर हीरा मोती बहुत सारे दहेज में देकर भेज दिया फिर उस राजा के पास। कुछ सैनिक आगे था, कुछ सैनिक पीछे था, आगे पीछे सैनिक चल रहे थे, और बीच में वो लड़का हाथी पे सवार होके सवारी में और अपने पत्नी के साथ जैसे ही देखा राजा ने, उसके होश उड़ गए। वो बंदी लड़का जो मेरे पास काल कोठरी में था इतने मज़े में है, और देखो उस राजा ने भी सोचने लगा, अरे यार बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा राजा होकर भी अपने बेटी की शादी कर दिया और इतना धन संपत्ति देकर मेरे पास भेजा है, क्यों न मेरे पास भी एक लड़की है, मैं शादी कर दूं। उस लड़की से जब सारी राजा ने अपने बेटी से शादी करवा दिया यह सोचकर, और जब शादी विवाह सब संपन्न हो गया तो राजा ने अपना दामाद जी से एक बार पूछा, दामाद जी अब तो मेरे दामाद जी हो गए, अब तो बता दीजिए कि आप हंसे क्यों थे मुझे देखकर। उस समय मैं वो बात मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे प्रश्न मेरे मन ही मन खाया जा रहा है। तब उस राजा को वो लड़का बोलता है, ठीक है इसका उत्तर मैं कल दूंगा दोपहर को। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इतना दिन रुका तो एक दिन और सही, मन में सोचने लगा, और राजा चला गया। दूसरे दिन वो लड़का ने अपनी पत्नी से कहा, आज भोजन में खीर बनाना। रानी वैसा ही किया, खीर बनाकर 2 थाली परोसा। एक थाली में राजा खा रहे थे, एक थाली में वो लड़का खा रहा था। राजा को रानी पंखा डोला रही थी और उस लड़के को वो दोनों पत्नी पंखा डोला रही थी। तभी वो राजा पूछ लेता है, दामाद जी आप कल बोले थे मैं कल उत्तर दूंगा कि हंसने का कारण बताऊंगा, वो राजा अभी तक आपने बताया नहीं, कृपया करके आज बताइए और बता ही दीजिए। लड़के ने फिर हंसने लगा और बोला, आप भी अभी भी पूछ रहे हैं कि मैं क्यों हंसा था, क्या आप देख नहीं रहे हैं? यदि ये बात मैं उस समय बताता कि आपकी बेटी मुझे पंखा डोला रही है, एक और राजकुमारी मुझे साथ में पंखा डोला रही है और मैं आपके पास बैठ के खीर खा रहा हूँ, तो आप मुझे फांसी पर लटका देते कि नहीं? मेरी माँ कैसे रहती मेरे बिना? मेरे माँ के सिवा मैं था और मेरे सिवा मेरी माँ थी। जब आप मेरे फांसी पर लटका देते मेरी माँ जीते जी मर जाती। इतना सुनते ही राजा उस माँ को भी बुलाया, क्योंकि उस वक्त तक उस माँ से वो लड़का मिला नहीं था। वो राजा माँ को भी बुलाया और माँ से और वो पूरा परिवार एक साथ में रहने लगा। मोर मोरने की ये बातें ध्यान से सुनने वालों को परिवार में कभी भी दुख संकट नहीं आएगा। ये मैं
गारंटी से लिख के देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जब मोर और मोरनी शाम को बैठे थे तो उसका समय नहीं कट रहा था, तो मोरनी ने कहा था मोर से, हे प्रभु